एस्पिरेंट होता है उसको रात भर नींद नहीं आती, वो स्ट्रेस में रहता है कि यार उसका इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया, उसका सीएसआईआर नेट का एग्जाम नहीं हुआ। से मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनका एस्टेट का एग्जाम नहीं हुआ। साल भर किसी एग्जाम के पीछे बैठे रहना, फिर उसके बाद उसके अनुरूप कामयाबी नहीं मिलना, अपने आप में एक स्ट्रेस इतना गहरा दे देता है को दोबारा से पढ़ने का मन नहीं करता। मन करता है कि इस चीज को छोड़ दूं, तक मन करता है कि मर जाऊं, मन करता है कि यार तुझमें कोई काबिलियत नहीं है। हो सकता है भाई कोई 6 महीने में क्लियर कर दे किसी एग्जाम को, पर हम नहीं कर सकते। उनकी परिस्थितियां अलग रही होंगी, उनके लिए उनकी चुनौतियां अलग रही होंगी। सबके जीवन में उतार चढ़ाव सबके अपने अपने अलग अलग होते हैं। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने 1000 बार प्रैक्टिस करके एक बल्ब बनाया, आप अपने जीवन में 1 साल दे चुके हो किसी एग्जाम के लिए। अब मैं कहता हूँ आप 6 महीने और कोशिश कीजिए, क्या पता वो आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। मान लिया आपने 14 से 16 घंटे पढ़ाई की है एक दिन में, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उस 14 और 16 घंटे की जो पढ़ाई की है अब उसको त्याग कर दो। दूसरी बात, जब आपके दोस्तों ने आपको इनवाइट किया होगा यार घूमने चलते हैं, आपने उसको 1000 बार मना किया होगा नहीं यार मेरे तो एग्जाम है। घूमने का मन किसका नहीं करता, घूमने का मन सबका करता है। क्या करें, मन को मारा, लगा कि यार ये एग्जाम हो जाए, कि आपने इस एग्जाम को जीवन बना लिया था। ये मेरे जीवन में ये एग्जाम क्रैक हो गया तो पता नहीं मैं क्या ही पालूंगा। ये सब सबके दिमाग में आते हैं, सब मेहनत करते हैं, के आसपास वाले भी करते हैं, सबका एग्जाम नहीं हो पाता। से बहुत सारे मेरे साथी हैं जिनका सीएसआईआर नेट का एग्जाम नहीं हुआ। से मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनका एस्टेट का एग्जाम नहीं हुआ। बहुत मेहनत की थी, 1 साल से नहीं, कुछ तो 2 साल से मेहनत करे, कुछ 3 साल से मेहनत। रिश्तेदारों के भी ताने सुने होंगे कि सारे दिन फोन चलाता है, फोन चलाती रहती है। घर परिवार आस पड़ोस के लोगों ने भी आपसे उम्मीद लगाई होगी, पता नहीं वो उम्मीद सच्ची थी या झूठी, उनके विचार कैसे थे ये तो हमें जरूर नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि हमने ईमानदारी बड़ी शिद्दत से की थी, और अगर ईमानदारी शिद्दत से की थी फिर भी कामयाबी नहीं मिली, और अब अगर हम इस उम्मीद को छोड़ देते कि हम कामयाब नहीं होंगे तो ये हमारे लिए और ज्यादा स्ट्रेसफुल रहता है। रात को नींद नहीं आती, और भी मतलब तरह तरह के ख्याल आते हैं कि ये जिंदगी भगवान मेरे लिए कष्ट लिखे, क्या मेरी जिंदगी में कामयाबी नहीं लिखी, क्या मैं ही कामयाब नहीं हो सकती, क्या मैं ही कामयाब नहीं हो सकता। दर्द सबकी जिंदगी में है। बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, 70 से 80% सीएसआईआर नेट के एग्जाम में जब बच्चे फेल होते हैं, उन्हीं में से जो बच्चे लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते हैं, सीएसआईआर नेट होता है, वही रिसर्चर बनते हैं, वही स्कॉलर्स बनते हैं, वही लेक्चरर बनते हैं, वही प्रोफेसर्स बनते हैं। कहीं ना कहीं तो उनको कामयाबी मिलती। जब आप इतने बड़े युद्ध में आप उतर चुके हो, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर स्ट्रगल बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। आपको लगता होगा कि आप ही मेहनत करो, आप साथ वाला आपसे शायद हो सकता है ज्यादा कर रहा हो मेहनत, आपको इसके लिए लड़ना पड़ेगा, आपको अपने आप को कमतर नहीं समझना। मान लिया आप रोए बहुत हो सकता है आप लोगों को बताओ भी ना दिल में क्या दर्द है, आज आपके लिए बता पाना उतना ही मुश्किल हो रहा है, इतना कि आपने महसूस ही नहीं किया होगा कि यार इतना बड़ा दुख मेरी जिंदगी में कभी आ सकता, कि आपने इस पेपर को अपनी जिंदगी जो मान लिया तो होगा ही। कहता हूँ कि आप एक बार फिर से 3 महीने फिर मेहनत करो, दिसंबर में फिर से होने वाला है आपका नेट का एग्जाम, दिसंबर में फिर से होने वाले आपके स्टेट के एग्जाम। तो मत अपने आपको दोबारा से क्या करो, मजबूत करो। तो मेरे कहने से तो आप क्या ही मजबूत होंगे, आपको खुद को लगेगा कि यार इतने दिन पढ़ लिया तो कुछ और पढ़ लिया जाए, क्या पता अगली बार ही हो जाए। तो है ही जिंदगी में, तो आपने प्रयास कर लिया, अगर आपने उठा पटक कर ली, तो आपने पैर मार लिया, अगर दलदल में फंसे हो क्या पता आपकी जान बच ही जाए। मरे हुए तो पहले से ही। ये कहूंगा कि अगर आपने हाथ पैर मारे तो 1% जो चांस है, क्या पता वो आप ही की किस्मत में लिखा हो। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप नए जोश से, नई उम्मीद से, ताकत के साथ दोबारा से लड़ने की एक हिम्मत जुटाओगे और आप इस युद्ध में जरूर जीत जाओगे। धन्यवाद।